बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब छात्रों को लेकर सियासी खेमेबाजियां शुरू हो गई हैं। पप्पू यादव और प्रशांत किशोर के बीच इस बात को लेकर बहस चल रही है कि आखिर असल में छात्रों के साथ कौन है, कौन उनका सियासी फायदा उठा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर कि लाठीचार्ज में घायल बीपीएससी अभ्यर्थियों से प्रशांत किशोर मिलने के लिए पहुंचे। पीएमसीएच में घायल अभ्यर्थियों से मुलाकात की है प्रशांत किशोर ने, जानकारी मिल रही है, और कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे प्रशांत किशोर। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कुछ ही देर बाद प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। क्या कुछ कहते हैं इस दौरान ये देखना होगा, लेकिन आपको बता दें कि अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का, उनके आंदोलन का आज 13वां दिन है और कल गांधी मैदान में बड़ी संख्या में छात्र जुटे थे। प्रशांत किशोर भी पहुंचे थे, जिसके बाद उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, लगातार देखिए अब तो सियासत हो रही है, छात्रों का हितैषी कौन, इसकी होड़ में हर कोई लगा हुआ है, ऐसा अब मालूम चल रहा है। हालांकि इस बीच कल जो लाठीचार्ज हुआ, घायल हुए हैं जो छात्र, उनसे मिलने के लिए प्रशांत किशोर भी पहुंचे। कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, प्रशांत किशोर अब से कुछ देर में प्रेस वार्ता को संबोधित करने वाले हैं। कल मार्च में भी वह थे, उसका आरोप लग रहा है कि अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ, उसके पहले ही वो वहां से निकल गए। उनके खिलाफ जो है एफआईआर भी दर्ज की गई है। अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखेंगे। पप्पू यादव ने एक उनका वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें दिख रहा है कि प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों पर धौंस जमाते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रशांत किशोर क्या कुछ कहते हैं, इस पर नजर होगी। देखिए, आनंद मिश्रा पूर्व आईपीएस हैं, जनस्वराज युवा के अध्यक्ष भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आप लोग तो कल गए गांधी मैदान में, एफआईआर दर्ज हो गई है, आपके खिलाफ भी आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने अभ्यर्थियों को उकसाया है। बीजेपी की बी टीम है तेजस्वी, ये कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए, क्या है कि जो बच्चों के साथ जितने दिनों से 12-13 दिन से बैठे हुए थे और उनकी बात कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तो बच्चों ने भी हमें रीच आउट किया था कि कोई हमें एक प्लेटफॉर्म दीजिए जिससे हमारी बात पहुँचे। पहले मैं भी जाके मिला था, तो वहाँ पर जाके देखा तो उनके ग्रीवांसेस तो थे, लेकिन किसी ने अपने ग्रीवांस को डॉक्यूमेंट करके जगह तक नहीं पहुँचाया था। अभी पूर्व आईपीएस है, कानून अच्छे से समझते हैं, बीएनएस के अलग अलग धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। अब आगे क्या आप लोग का आरोप? पप्पू यादव वीडियो एक है जो एक्स पे पोस्ट किए, दिख रहा है कि प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों पर धौंस जमा रहे हैं, कि कंबल हमसे मांगते और नेतागिरी करते हैं। देखिए, इस टाइप की चीज़ें जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं, जब ह्यूमन इंटरफेस होता है, तो अलग अलग टाइप के अलग अलग वक्त पे इमोशंस निकल के आते हैं। तो उसमें किस इमोशन को लेके कौन कहाँ प्ले कर जाए, दैट इज़ आई बिलीव पॉलिटिक्स, जो मुझे भी नया नया समझ में आ रहा है। तो जो भी वो अपना एक्सप्रेशंस रहे हो, तो उसके बारे में बताएंगे जब कि ऐसा क्यों हुआ था। लेकिन ये मैं कहूँगा ज़रूर कि हम लोगों का जो अप्रोच था वो प्योरली युवा जो बच्चे हैं उनके हित के लिए था, कि इनको सोल्यूशन कैसे मिलेगा। इस पे हमारा पॉलिटिकल एजेंडा कुछ भी नहीं था। वी जस्ट वांटेड टू हेल्प देम, क्योंकि उन्होंने रीच आउट किया था कि हमारी बात जगह तक पहुंचाई जाए। हमने पहले भी शुरुआत भी इसी बात से कही थी कि आप उसको डॉक्यूमेंट करा जाए, लेट अस टेक इट टू द चीफ सेक्रेटरी, जहाँ पे उनकी बात। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे उनके बीच में भी थे कि जो कि उसको करने को ही तैयार नहीं, डॉक्यूमेंट करने को तैयार नहीं। कल भी ऐसा ही हुआ कि जब हमने 5 लोगों का एक डेलीगेशन तैयार किया, वो कहा कि वो ले जाएंगे, somebody just stopped them कि नहीं, हम नहीं जाने देंगे उनको यहाँ। तो जब सोल्यूशन अप्रोच जब हम लेके चल रहे हैं, और उसमें अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बाद में पॉलिटिकल चेहरे निकल को बी टीम तेजस्वी बता रहे हैं बीजेपी का। देखिए, उनका ये चलता रहेगा जब तक वो खत्म ना हो जाए पार्टी, तब तक वो लोग ऐसा बोलता रहे। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, छात्रों की समस्या का समाधान लेकिन नहीं निकल पा रहा है। निधिश्री, ये बेहद ही चिंता की बात है कि आज 13वां दिन हो गया है, आंदोलन कर रहे हैं लगातार छात्र, घायल हो गए, लाठियां भांजी गई, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। सब अपनी राजनीति चमका रहे हैं, लेकिन छात्रों की समस्या कोई नहीं सुन रहा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज 13वां दिन है और लगातार एबीपी न्यूज़ भी सवाल को उठा रहा है कि क्या ये बेहतर है कि छात्रों से कोई संवाद स्थापित किया जा सके, और छात्र भी यही कह रहे हैं कि हम सीएम से मिलना चाह रहे हैं, एक बार अपनी बात रखना चाह रहे हैं। और बीते दिन जिस तरीके की पटना में तस्वीरें हम सब ने देखी कि किस तरह से पुलिस जो है वो लाठीचार्ज करती है, छात्र झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि छात्र का ये कहना है कि हमारी सिर्फ एक मांग है कि सभी छात्रों के साथ जो है वो इक्वालिटी हो और सभी की परीक्षा दोबारा ली जाए। सिर्फ एक सेंटर क्यों, और एक वैसा सेंटर
रहे हैं जहां 12,000 परीक्षार्थी एक साथ परीक्षा देते हैं। सिर्फ एक सेंटर पे अगर कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं तो सरकार या बीपीएससी सीसीटीवी फुटेज सामने करे और ये बताए कि छात्र अगर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उसमें कितना सही है और कितना गलत है। ये बीपीएससी का काम है, छात्रों का काम नहीं है कि वो आरोपों को सिद्ध करे और प्रूफ जो है वो सरकार या बीपीएससी के सामने दे। और यही सवाल है लगातार जो बीपीएससी से भी पूछा जा रहा है। और इस वक्त बड़ी संख्या में जो छात्र गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे हैं और देखिए कि प्रशांत किशोर हो या पप्पू यादव हो, क्योंकि इन्हीं दोनों पार्टी से सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता और समर्थक जाते हैं छात्रों के साथ और आंदोलन में साथ देते हैं। और उसके बाद दोनों में एक तरीके से कहा जाए तो राजनीतिक एंगल अपनी अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और इन सब के बीच जो एक आवाज़ छात्र पहले दिन से उठा रहे हैं वो आवाज़ कहीं ना कहीं दब जाती है। और यही वजह है कि छात्र निराश है उन तमाम राजनीतिक दलों से, क्योंकि सब कहते हैं कि देखिए राजनीतिक एंगल दिया जा रहा है, सियासत जो है वो साधने की कोशिश हो रही है, लेकिन छात्रों की बात आखिर सुन कौन रहा है। और यही वजह है कि पप्पू यादव हो या जनसुराज हो, जब इस तरीके की बातें उठा रहे हैं तो सत्ता दल की तरफ से ये कहा जाता है कि ये जो है वो सियासत से प्रेरित आंदोलन है और ये छात्र नहीं है, बाहरी लोग इसमें आकर के आंदोलन कह रही हैं। पप्पू यादव हो या फिर सही प्रशांत किशोर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जरूर लगा रहे हैं। कुछ देर बाद प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस पर हमारी नजर आएगी। फिलहाल निधिश्री और शशांक बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे आपसे हम अपडेट्स देते रहेंगे। तो फिलहाल आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशांत किशोर छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली से आम आदमी पार्टी छात्रों के हक में आवाज बुलंद भी कर रही है। जी हां, बड़ी खबर दिल्ली से भी मिल रही है। बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी ने समर्थन दे दिया है। छात्रों पर लाठीचार्ज, लोकतंत्र पर हमला, अरविंद केजरीवाल का कहना। दिल्ली से भी देखिए अब छात्रों को समर्थन मिलता हुआ आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रहा है नजर। लाठी के दम पर विरोध की आवाज दबाई जा रही, हम छात्रों के साथ खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। क्या लिखा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। लिखा है, बीजेपी की सरकारी लाठियों के दम पर विरोध की हर आवाज को दबाना चाहती है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं, छात्रों की आवाज को दबाने की बजाय उनको सुनिए। प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी जा रही हैं। पप्पू यादव भी देखिए पहुंचे हैं। इसके पहले पप्पू यादव ने वीडियो भी पोस्ट किया था, छात्रों के बीच भी पहुंचे थे पप्पू यादव, बातचीत की थी। और अब एक बार फिर से पप्पू यादव की तस्वीरें आ रही हैं सामने। लगातार वो छात्रों से मिल भी रहे हैं, तमाम आरोप भी लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर को लेकर कुछ वीडियोस भी उन्होंने पोस्ट किए थे और कहा था कि इस प्रकार का रवैया उनका सामने आया था जब वो धौंस जमाते हुए दिख रहे थे छात्रों के बीच। ये आरोप पप्पू यादव ने भी लगाए थे। क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया? पहले तो बधाई नया साल की गवर्नर साहब और सबको। उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन से सीधा बातचीत की। उन्होंने कहा आप आइए, मैं बात करूंगा। डिटेल बातचीत उन्होंने की और उन्होंने कहा मैं डीएमएसपी साहब को भी बुलाऊंगा कि किस आधार पर उन्होंने लाठी चलाया और केस एफआईआर किया है। तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं मुख्यमंत्री जी से पर्सनली बात करूंगा। चौथी बात उन्होंने कही कि किस आधार पर 12,000 का एग्जाम होगा और 4 लाख का नहीं होगा। एक पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच, जो अन स्टेट में 3 बेंच है, 2 बेंच है, यहाँ एक ही बेंच है। तो एक ये मुद्दा, एक दूसरा यूपीएससी, इन दोनों मुद्दों पर बीपीएससी, दोनों मुद्दों पर इन्होंने पूरी इंक्वायरी की बात कही है, ऊपर से नीचे वार्ता करने की बात कही है और बीपीएससी के चेयरमैन को बुलाया है और उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है। बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि कोई डेलीगेट आ रहा है। मैंने कहा कौन डेलीगेट, ये कौन फिर फ्रॉड किशोर आ रहा है? इतना बड़ा गुंडा मैंने दुनिया में नहीं देखा। और अभी भी देखिए जो आरोप लगाने का सिलसिला है वो जारी है। कुछ देर बाद प्रशांत किशोर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के खिलाफ आज बिहार बंद बुलाया गया है। छात्रों के आंदोलन के समर्थन में 2 जगहों पर रोकी गई है ट्रेन। दरभंगा में आरजेडी और आयसा के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन को रोका, अपना विरोध दर्ज करवाया। दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति को दरभंगा में ही रोक दिया गया। आरा में बक्सर पटना पैसेंजर ट्रेन को रोका गया है। सीपीआई एमएल ने चक्का जाम का ऐलान किया है। आरजेडी ने छात्रों के समर्थन में बंद का ऐलान किया। आयसा और आरवाईए सहित कई छात्र संगठनों का ये जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 2 तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, दरभंगा हो या फिर आरा, यहाँ पर ट्रेनों को रोका गया है। साथ ही अल्टीमेटम भी यहाँ पर दे दिया गया है। कई छात्र संगठनों का जो प्रदर्शन जारी है उसमें छात्रों का यही कहना है कि एग्जाम जो हुआ था पहले उसको रद्द किया जाए और री एग्जामिनेशन हो।
इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी जेडीयू का प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला। सबसे बड़े गुनहगार प्रशांत किशोर हैं। जेडीयू की तरफ से यह बयान सामने आया है। मासूम छात्रों को प्रशांत किशोर गुमराह कर रहे हैं, जेडीयू की तरफ से यह बयान दिया गया। साथ ही बीजेपी की तरफ से कहा गया कि चाहे प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी यादव हो या फिर पप्पू यादव हो, ये लगातार सियासत कर रहे हैं। तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है। बीजेपी जेडीयू की तरफ से प्रशांत किशोर पर यह बड़ा हमला। जेडीयू ने कहा है कि सबसे बड़े गुनहगार प्रशांत किशोर हैं। बीजेपी ये कह रही है कि प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी यादव हो, पप्पू यादव हो, सभी मिलकर सियासत कर रहे हैं। हमारे इस आरोप की पुष्टि हुई। इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। बगैर जमीन लिखे हुए नौकरी मिल रही है। आंगनवाड़ी सेविका का बेटा बीपीएससी का टॉपर बन रहा है, या राजनीतिक रूप से बहुत लोगों को अपच हो रहा है। माननीय प्रशांत किशोर जी राजनीति में अभी किशोर हैं। मासूम छात्र छात्राओं को गांधी मैदान बुलाकर खुद फरार हो गए। तो गुनाहगार तो प्रशांत किशोर जी आप हैं। उन बच्चों की भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया है। अगले साल विधानसभा चुनाव है। पीके वहाँ क्या मछली मारने गए थे? तेजस्वी यादव वहाँ क्या गए थे? भुंजा खाने के लिए गए थे? पप्पू यादव जो राजभवन गए हैं क्या करने गए हैं? डाइटिंग करने गए हैं? ये सब तो क्लियर है। अस्थिरता 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 पैदा करो। छात्रों के वो छात्र तो माध्यम है। वो बेचारे 2-3 हजार छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अगर पढ़ते तो उनका 2 दिन बर्बाद नहीं होता। आम आदमी पार्टी की तरफ से समर्थन मिला है और अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि बीजेपी की सरकार है और ये लगातार छात्रों के ऊपर लाठियां भांज रही है। पवन खेड़ा की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, एक बार सुन लेते हैं। आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये भी बता दें, तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये लगातार बिहार के अलग अलग इलाकों से सामने आ रही है। अपने हाथों में अपनी पार्टियों का झंडा लेकर भी जो कार्यकर्ता है वो उतर रहे हैं। तो वहीं जो छात्र संगठन है वो अलग अलग इलाकों में इस वक्त यही मांग कर रहे हैं कि जो लाठीचार्ज हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। और साथ ही उनकी मांग है कि जो बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, पीटी परीक्षा, जब भी नौजवान सड़क पर आए हैं अपनी मांगों को लेकर, अपनी शिकायतों को लेकर, उनके साथ यही बर्ताव हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी का गैर लोकतांत्रिक मानसिकता दर्शाता है। छात्रों की शिकायतें जायज हैं, आप उनके साथ बैठकर उनकी सुन लें तो इसमें क्या आपका चला जाएगा, लेकिन नहीं, उनके साथ बर्बरता पूर्वक आपकी जो कार्रवाई आपने की है यह दिखाता है कि आप कैसे लोकतंत्र के खिलाफ आपकी मानसिकता है, ये दिखती है। पहले तो हम ये जानना चाहते हैं घुसे कैसे? 11 साल से आपकी सरकार है, ये रिपोर्ट कार्ड है आपकी। घुसा है क्या? राजनाथ सिंह जिम्मेदार हैं या अमित शाह जिम्मेदार हैं या प्रधानमंत्री जिम्मेदार?